श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बोधिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग भगवत चर्चा में, इस सत्संग वार्ता में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का मिलन कब होता है, और इस मिलन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर भावना पूर्ण शब्दों में पिरोया है, श्री रामचरितमानस में दर्शाया है। उसी पर हम सब लोग चर्चा करेंगे, आप सब लोग श्रवण करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो इसी बहाने भगवान का नाम कुछ क्षण, कुछ घंटा, कुछ मिनट कान में अगर चला जाए किसी भी बहाने से, तो जीव का उसमें कल्याण ही होता है। एक भक्त और एक भगवान का मिलन कैसे होता है, कैसे भगवान ढूंढ करके अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं, और कैसे एक भक्त की अचल निष्ठा भगवान को अपने यहाँ तक ले आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इसी प्रसंग को बड़ा सरल शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी श्रद्धा अनन्य है, तो भगवान ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो महापुरुष जहाँ होंगे, जिस दलदल में होंगे, जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, आप किसी न किसी व्यवस्था से वहां पहुंच जाएंगे, दर्शन हो जाएगा, श्रद्धा टिक जाएगी। हनुमान जी देखिए कहाँ थे, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को ढूंढ लिया। तो श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी इस बड़े सुंदर प्रसंग की चर्चा करते हैं। यहीं से हनुमान जी की पात्रता, हनुमान जी का रोल मानस में आरंभ होता है, और यह रोल का अंत ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी विराजमान है। वास्तव में वैराग्य पहले था, आज वैराग्य है, और आगे भी वैराग्य रहेगा, क्योंकि भगवान को पाने का मूल कारण है वैराग्य। वैराग्य जब तक नहीं है, तब तक आप सोचिए कि हम ईश्वर को पा जाएं, भगवान को पा जाएं, तो नहीं। तो इसलिए वैराग्य अमर है, हनुमान जी अमर है। तो आइए हम सब लोग इस पर चर्चा करें। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया। माता सबरी के बताए हुए पथ पर चलते हुए अब आगे बढ़ते हैं, तो ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आता है, और यहाँ ऊपर में सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित, सचिव सहित बैठा देख रहा था। उसने सोचा, ये तीर धनुष लिए हुए सुकुमार देखने में तो बड़े मनोहर हैं, बड़े सुंदर हैं, ये कौन हैं? आखिर में आ क्यों रहे हैं? इनका प्रयोजन क्या है?
बहुत अपने दिमाग को कष्ट दिया, अनुमान लगाया, तो उसने सोचा कि हो सकता है मेरे भाई बाली का मन मैला है और वो सोचता है मैं अकंटक राज्य करूं, कहीं मुझे मारने के लिए सुपारी तो नहीं भेजा, आजकल लोग बोलते हैं क्रिमिनल तो नहीं भेजा है कि जाओ मार के आ जाओ। अब सबसे बुद्धिमान बुद्धि नाम अग्रगण्यम हनुमान जी थे। अब ढूंढा गया हनुमान जी कहाँ हैं, भाई बुलाओ। तो हनुमान जी को जब राजकाज से मंत्रिमंडल से समय मिलता था तो एक पहाड़ पे जाके राम राम भगवान का नाम जपते थे। तो सुग्रीव ने कहा देखो कहीं पहाड़ की कंदराओं में बैठ के हनुमान जी राम राम जप रहे होंगे, बुला के लाओ। हनुमान जी आए। तब सुग्रीव ने कहा हनुमान जी बाली का मन मैला है ही, आप पता लगाओ ये दोनों जो बालक हैं ये कौन है, इनका उद्देश्य क्या है और इस मुख पर्वत की तरफ बड़े निर्भय पूर्वक कैसे चले आ रहे हैं। कुछ सशंकित भी लग रहे हैं, इधर उधर ताक भी रहे हैं। हमें तो लगता है कि मेरा भाई बाली ही भेजा है। अगर आपको भी कुछ ऐसा बुझाएगा तो इशारा कर देना, हम लोग इस पहाड़ को छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ पर बाली तो अपने आ नहीं सकता है क्योंकि उसका बल आधा हो जाएगा, श्राप है ऋषियों का। लेकिन ये जरूर भेजा है। तब हनुमान जी ने कहा महाराज आप निश्चिंत रहो, मैं हूं, मैं पता लगा के पक्की खबर ले आता हूं। तुरंत हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बानर थे हनुमान जी, विचार करने योग्य बात है। तो बानर जब थे हनुमान जी तो कितनों बानर को तिलक लगा दो और कितनों जनेऊ पहना दो, कितनों पीली धोती पहना दो, तो क्या वो ब्राह्मण जैसा दिखने लगेगा? दाढ़ी तो रहेगी इधर उधर, ब्राह्मण कैसे दिखने लगेगा? अब या तो आप अगर हनुमान जी को बानर मानते हैं तब तो ये मत मानिए कि ये विप्र रूप धरे थे, और अगर आप हनुमान जी को बानर जातीय पुरुष मानते हैं तब आप यह समझिए कि हो सकता है तिलक वगैरह लगा के वेश धारण करिए। और वास्तव में वैराग्यवान साधक ही विप्र होता है। और जब भगवान से मिलन हो तो विप्रत्व की अवस्था ही है। इसलिए जहां भी मानस में ऐसे पुनीत स्थान आए हैं वहां विप्र का वेश हनुमान जी धारण करके गए। तो लंका में भी विप्र का वेश धारण किए, भरत जी से मिलने गए तो भी विप्र का वेश धारण किए, यहाँ भी विप्र का वेश धारण कर रहे हैं। तो विप्र एक स्थिति है, विप्र एक जाति नहीं बल्कि साधना की एक स्थिति है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा उच्यते। बाहर में जो भी जातियां हैं ये तो पुकारने का एक नाम है, इससे लोग पुकारते रहते हैं आपस में। तो विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। विप्र का रूप धारण करके जाते हैं, माथ नवा के दंडवत प्रणाम करके पूछते हैं। जैसे आम बोलचाल की भाषा में भयऊ का हो, भयऊ का हाल चाल है, कहाँ से आए हैं आप। ये यूपी की भाषा है, सोनभद्र वगैरह जिला में लोग बोलते का भयऊ का होता। तो उसी भाषा में हनुमान जी पूछते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को खिचड़ी भाषा में हर तरह की क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी विचरणशील थे तो हर जगह की भाषा का नॉलेज था, तो हर जगह के भाषा का चित्रण किया है। आप कौन है पूछने का कितना बढ़िया तरीका। अब आजकल तू कौन है, कहाँ से आया है,
नहीं, हनुमान जी बड़ी शिष्टाचार पूर्वक। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहूं स्वामी। आपका जो शरीर है श्यामल है, गौर है, वेश तो छत्री वाला है, लेकिन विप्र का भी कुछ कुछ अंश लग रहा है, जटा बांधे हुए हैं। ये भूमि कठिन है और आपके चरण कमल कोमल हैं। और आपका हेतु क्या है? इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं नंगे पांव स्वामी? आप कौन हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कवन सहत दुसह बन आतप बाता। ये वन का दुसह दुख आप क्यों सह रहे हैं? आप, हमें लगता है, अंदाज बस मैं कह रहा हूं कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। आप, लगता है, तीन देवता में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान आभा ऐसी लग रही है स्वामी। हमें तो लग रहा है कि आप कहीं नर नारायण तो नहीं हैं। आप कौन हैं? फिर सोचते हैं नहीं नहीं, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं आप जग के कारण, इस जग को रचने वाले और भक्तों को तारने के लिए और धरती का भार उतारने के लिए, हमको तो लगता है कि आप अखिल भुवन पति हैं। यानी तीन देवता कोई और, अखिल भुवन पति कोई और, आप परमात्मा हैं। और सच तो यही था कि भगवान धरती का भार ही उतारने के लिए आए थे। तब हम भगवान मुस्कुराते रहे हनुमान जी को सुन सुन करके। जब हनुमान जी बोलना बंद कर दिए, जब कोई बोलता रहे तो बीच में बोलना अशोभनीय होता है। जब हनुमान जी बंद हो गए तब राम जी बोले, भैया न मैं नर नारायण हूं, न मैं ये धरती को तारने के लिए आया हूं, और न मैं ब्रह्मा विष्णु महेश ही हूं। आजकल अगर किसी डीएम से जाकर कोई पूछ दे आप डीएम है, तो बिगड़ जाएगा, दिख नहीं रहा है। ये टेबल पर नेम प्लेट, वर्दी, बॉडीगार्ड। भगवान तीनों लोक के मालिक बड़े साधारण से उत्तर देते हैं, हे विप्र देवता, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे ब्राह्मण देवता, हम दशरथ पुत्र हैं, माता कौशल्या के पुत्र हैं, और माता पिता के आदेश पर मैं वन आया हूँ। और मेरा नाम राम, और ये जो गौर वर्ण है ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। और इस जंगल में मेरी एक नारी सुकुमारी सीता जी भी साथ में थी। यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि सीता जी को निश्चरों ने हरण कर लिया। उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। पंपा सरोवर से सबरी ने रास्ता बताया, सुग्रीव से मिताई होगी। पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना। देखत रुचिर बेस कै रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही,
हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। हनुमान जी जो राम राम भगवान का नित्य जाप कर रहे थे, उन्हीं से इतना प्रश्न उत्तर धीरज धर के भगवान की स्तुति की। बोले प्रभु, आपने इस दास को पहचानने में इतना लेट लगा दिया। मैं तो जीव हूं, भला शिव को कैसे पहचान सकता हूं, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना। भगवान ने कहा, हनुमान जी मैं तो पहचान लिया था, लेकिन आपकी मीठी मीठी मधुर मधुर संस्कृत सुन रहा था। वास्तव में जब भी कोई नया साधक, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि सदगुरु की शरण में पहुंचता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, लेकिन आधे से जब अधिक दूरी तय कर लेता है तो अपने को महान मूर्ख समझने लगता है। हनुमान जी की प्रथम मुलाकात थी, बड़ी कुशलता और चातुर्यता पूर्वक भगवान से उनका परिचय पूछ रहे थे। भगवान ने जैसे ही अपना परिचय बताया, हनुमान जी ने सोचा कि हमने क्या किया। तब देखिए भक्त कितने चतुर होते हैं, दोनों तरफ से भगवान को ही दोष ठहराते हैं, और भगवान कितने दयालु होते हैं कि भक्त के दोष अवगुण को देखते ही नहीं। यहाँ इसी का बड़ा सुंदर चित्रण। हनुमान जी तुरंत पलट जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। भगवान मेरा न्याय है, मैं अज्ञानी हूँ, माया में ग्रसित हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप कैसे पूछे मनुष्य के तरह। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, नारायण हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो नहीं जान रहे थे कि ये मेरा पगला भगत है, राम राम जपते रहता है। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। भगवान आपके माया में मैं भुलाया हुआ फिर रहा था। ये आपकी माया इतनी जटिल है, गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। आपकी माया में मैं भुलाया फिर रहा था नारायण, इसलिए आपको नहीं पहचान पाया। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। भगवान मैं तो एक मंद बुद्धि मोह बश हूँ, कुटिल हूँ और हृदय में अज्ञान भरा हुआ है, फिर भी पुण्य प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। हे दीनों के बंधु, हे अकारण दया करने वाले नाथ, आप हमें बिसर गए, और आप अगर बिसर जाओगे प्रभु तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। पहली मुलाकात थी एक भक्त की और भगवान की, एक शिष्य और गुरु की, एक समर्पित भावना वाले भक्त हनुमान की और एक प्रभु श्री राम की। कितना सुंदर। और प्रभु आप जिसे छोड़ दें वो दुनिया में रह सकता है, आप जिसे विसर जाएं। एक बार की चर्चा है, जब सेतु बंद हो रहा था तो सब लोग राम राम लिख करके वहीं पत्थर डाल रहे थे, नल नील बांदर सब ला रहे थे, हनुमान जी राम राम लिख रहे थे। भगवान ने सोचा एक पत्थर मैं भी डाल दूं, मेरे नाम में जब इतना पावर है तो क्या मैं डालूंगा तो नहीं उतराएगा। तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा, भगवान आप जिसे विसर जाएं, आप जिसे छोड़ दें, भला उस संसार में डूबेगा नहीं। तो पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। भगवान यद्यप मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हमारे पास अवगुण का भंडार है, लेकिन फिर भी भगवान सेवक तो आपका हूँ। फिर भोरे माने आप क्यों विसर गए नाथ।
भगवान चुप मार के मुस्कुरा रहे हैं। बोले बारे हनुमान जी, एक तो उधर आप पूछे भी और इधर मैं थोड़ा सा पूछ क्या दिया, इतना जवाब सवाल। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के माध्यम से कहवाते हैं, भगवान आपकी माया मोह में वही जीव निकल सकता है जिस पर आप छोहा माने प्रेम कर दें, दुलार कर दें, वहीं से पार हो जाएगा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी कहते हैं, भगवान मैं कुछ भजन की विधि नहीं जानता, उपाय नहीं जानता हूँ, बस केवल आपकी सेवा जानता हूँ। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। कहते हैं कि भगवान सेवक सुत पति मातु भरोसे, जैसे सेवक सुत माने बेटवा, पति मातु सब आप रह सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुत पति मातु भरोसे, पुत्र माता के भरोसे, सेवक भगवान के भरोसे, और आप ही प्रभु मेरे सब हैं। रहई असोच बनई प्रभु पोसे, कुछ चिंता उसे नहीं रहती है सेवक को, क्योंकि आप उसको पोस रहे हैं, सुत की तरह, पति के तरह, माता की तरह। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। हनुमान जी ने चरण में अपने आप को लिपटा लिया, भगवान को अकुला के धर लिए, जैसे पानी के बिना मछली अकुला जाती है। तब भगवान ने हृदय से उठा के लगा लिया। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। हाथ पीठ पर सहराते रहे प्रभु, हृदय में लगाए रहे और बोले, हनुमान जी आप मेरे अनन्य भगत हो। सुनु कपिजिय मानसी जनियुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण से प्रिय नहीं, दूने प्रिय हो, क्योंकि आप सेवक हो और कई जन्मों के हमारे सेवक हो, अनन्य भक्त हो। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते मैं हूं तो समदर्शी, लेकिन सेवक पर हमारी अनन्य प्रीति होती है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। अन्य न, एक परमात्मा के सिवाय जो अन्य न कहीं भी अपनी श्रद्धा को न बिखेरे, मतलब जहां भी श्रद्धा जाए परमात्मा को ही खड़ा देखे, वही भगवान का सेवक है। मति न टरे हनुमंत, उसकी श्रद्धा न टरे हनुमान जी। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी ने राम जी को अपना पति माना था। मेरी पत राखो गिरधारी रे, पति माने जो आपके इज्जत को रख ले। तो हनुमान जी को ये लगा कि मेरे पति अनुकूल हो गए, भगवान अनुकूल हो गए। और हृदय हरस बीती सब सूला, सारे दुख कष्ट आपके जीवन से तभी जाएंगे जब पति अनुकूल हो जाए, भगवान अनुकूल हो जाए। नहीं तो कितनों जंतर पहन लो, कितनों टोना टोटका करा लो, कितनों नरियल चुनरी बांध लो, दुख दूर नहीं होगा।
भगवान जब तक अनुकूल न हो, और भगवान अनुकूल कैसे होंगे, तो जब तक सेवा नहीं करोगे। हनुमान जी सेवा के भरोसे राम को अनुकूल कर लिया था। अपने बस कर राख्यं रामु, तो तेहि सन नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव यही। भगवान हम तो नहीं आ रहे थे, आपकी कृपा हुई, सुग्रीव के हृदय में आपने प्रेरणा किया, वहीं कहा कि देखो मैंने आके भगवान आपसे जांच पड़ताल किया, क्षमा करें। और एक मेरा राजा है, उसे आप मित्र बना लें प्रभु, उसका भी उद्धार कर दें। इस तरह से श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन हुआ। और इस मिलन का तो शुरुआत यहाँ है, लेकिन अंत नहीं है। 10 लाख वर्ष पूर्व पहले भगवान हुए, आज तक हनुमान जी अमर हैं। और इसलिए हनुमान जी से यही प्रार्थना, भगवान अपने जैसी भक्ति, अपने जैसी शक्ति भावना में स्थिर करें तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरु